हथेली में जब भी गुलाबीपन दिखता है तो ये धन आकर्षण का साइन होता है। देखिए बिल्कुल गुलाबी हथेली है और पंजा भी चौड़ा है। अच्छे योगों में यदि हम अंदर से देखें तो शनि पर्वत पर देखिए खड़ी लाइनें बहुत अच्छा भाव देती हैं। बहुत सारी खड़ी लाइनें हैं। ऐसे लोग निवेशक होते हैं बड़े, और ऐसे लोगों के जीवन में धन का बड़ा काम हो जाता है। तो शनि पर्वत बहुत अच्छा है, और यहाँ पर उंगलियों पे इस प्रकार अगर खड़ी लाइनें बनेगी तो इनकम का आउटपुट और अपने घर के ऊपर खर्चा करना, अपनी एक लाइफ स्टाइल अच्छे से जीना, ये शनि पर्वत पे ये लाइनें हमें इंगित करती हैं। यहाँ से जो सबसे नीचे पूर्वा जो होता है ये वाला, ये हमारा लाइफ स्टाइल का होता है, और ये ऊपर वाला हमारा कितना हम धन का जो आउटपुट है वो बताता है। तो खड़ी लाइनें सब चीज़ अच्छी बता रही है। हाथ गुलाबी है तो इनके पास में योग और भोग सब अच्छे हैं। नमस्कार, 50 वर्ष के व्यक्ति हैं, गुजरात के रहने वाले। इनका एनालिसिस हमें आज करना है। सूर्य पर्वत पर खड़ी लाइनें हैं, देखिए इस प्रकार एक से ज़्यादा लाइनें हैं खुद, तो ये भी बहुत अच्छा भाव देती है, विस्तार देती है व्यक्ति को। अगर सूर्य पे 2 लाइन है, 3 लाइन है, व्यक्ति विदेशों तक होकर आता है और वहाँ भी अपने नाम का डंका बजा देता है। बुध का पर्वत इनका थोड़ा सा कमज़ोर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए बुध आदित्य योग की रेखा बिल्कुल स्पष्ट बनी है। तो इसमें सूर्य और बुध, इसके कॉम्बिनेशन से बुद्धि जो होती है, बुधादित्य योग कहा जाता है। बुद्धि से विस्तार ऐसे लोगों को मिलता है। और बुध के पर्वत पर यदि कोई भी राहु की रेखा, देखिए इसमें ये मंगल का पर्वत है, यहाँ से निकलने वाली रेखाएं राहु की रेखाएं होती हैं। यदि कोई राहु की रेखा अगर बुध पर्वत पर पहुँच जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो ये रेखा वाणी से बहुत अच्छा धन देती है। ऐसे लोग जब भी बात करेंगे, उनका मुंह खुलेगा तो उसमें से धन निकल कर आएगा ही आएगा। तो बहुत अच्छे बिजनेस सेंस ऐसे लोगों को होता है, और कंसल्टेंसी से भी ये अच्छा पैसा कमाते हैं। यदि हम इनके भाग्य रेखा की बात करें तो यहाँ पर 2 भाग्य रेखा है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर हो रहा है, एक यहाँ से है और एक यहाँ से भी है। थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस है, ये इनको ठीक करना होगा। और सूर्य की लाइन देखिए इस प्रकार अगर जुड़ेगी इसमें तो ये भी बहुत अच्छा भाव देगी। और यहाँ पर जो बिजनेस सेंस की लाइन है, मरकरी लाइन जिसे कहते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। तो जब भी हमारे भाग्य रेखा से ये दोनों लाइन, सूर्य की और बुध की, मरकरी व्यापारिक जो हमारे व्यापार की लाइन है, अगर ये टच होती है तो ये भी बहुत अच्छा भाव देती है। लेकिन यहाँ पर जो इनके कनेक्शंस वाला पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा इनको सुधार जरूर करना है। अब इनकी जो उम्र है 50 वर्ष है, और 50 वर्ष पे देखें कि कोई बाधा आ रही है क्या इनको, तो यहाँ पर एक बाधा ज़रूर है। तो ये इसके बाद में इनके जीवन में ऐसी कोई बड़ी बाधा नहीं दिख रही है। तो अभी है 6 महीने 8 महीने थोड़ा सा रुकना चाहिए, और यहाँ पर राहु रेखा का इन्हें उपाय भी करना चाहिए। राहु रेखा एक और भी यहाँ से निकली है, देखिए ये वाली रेखा इस प्रकार यदि ये हार्ट लाइन को टच करती है तो हार्ट लाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब इनकी उम्र 50 वर्ष है, लगभग यहाँ आएगी, तो यहाँ पर इनको स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, क्योंकि 50 के आसपास लाइन फट रही है, तो ये स्वास्थ्य के इश्यूज़ हमको देती है। माइंड लाइन अगर देखें तो बिल्कुल गुरु पर्वत से टच होके और बिल्कुल एक नीचे की तरफ झुकते हुए चल रही है, कल्पनाशीलता भी देगी, और आगे जाकर यही लाइन बाइफरकेट भी हो रही है। तो ऐसे लोग पब्लिकेशन से पैसा कमाते हैं, प्रेस में भी काम करते हैं, और या प्रेस, समाचार पत्र, मैगजीन, ये सब का भी ये लोग काम करते हैं आगे जाकर। तो ये भी भाव इनका बहुत अच्छा है। अगर जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा भी सुंदर बनी हुई है, इस प्रकार घूमती हुई है। जहाँ ज़्यादा घूमेगी वो गोल्डन पीरियड हो जाएगा। तो इनका गोल्डन पीरियड 45 से चालू होगा और फिर आगे तक चलता रहेगा। लाइफ लाइन पे और भी अच्छे इंडिकेशंस हैं। इस प्रकार अगर खड़ी लाइनें दृष्टिगत हो रही है तो ये हमें समय समय पर बहुत अच्छा बूस्ट देती है फाइनेंस में, और यहाँ पर इनकी ग्रोथ लाइन भी बहुत अच्छी बनी है। यदि ये ग्रोथ लाइन 2
बनी होती है तो ये बहुत अच्छा भाव देती है। 2 से ज़्यादा अगर हो जाती है ये लाइन, अगर मान लीजिए 4 लाइन हो जाती है, तो ऐसे लोग बड़ा ऑफिस लेकर काम करते हैं और उनके अधीन बहुत सारे कर्मचारी भी होते हैं। तो लेकिन अगर कि 2 लाइन दृष्टिगत हो रही है तो ये बहुत अच्छा है। मंगल पर्वत पे डेफिनेटली बहुत सारी हलचल है, जो राहु की लाइनें हैं। तो इस हथेली में योग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस प्रकार अगर राहु की बहुत सारी लाइन चलेगी तो ये भी दिक्कत देती है। तो इनका एक उपाय तो राहु काम करेंगे ही। गुरु का पर्वत अपने केंद्रित भाव से यदि नीचे की तरफ आ जाता है, जैसा कि दिख रहा है, तो ये राहु क्षेत्र की तरफ देखने लगता है। इसीलिए इसे कहते हैं गुरु चांडाल योग। जब भी किसी जातक को गुरु चांडाल योग लगा होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो जवानी का समय होता है बड़ा संघर्ष का होता है, लेकिन 35 के बाद ये गुरु चांडाल योग बहुत अच्छे भाव देता है और व्यक्ति को धनवान भी बनाता है। गुरु चांडाल योग जब लगा होता है तो ये भी बहुत सारे आर्ट और स्किल व्यक्ति को सिखाता है, क्योंकि वो व्यक्ति मजबूरी में बहुत सारे काम सीखता जाता है। तो गुरु चांडाल की अगर हम लंबे दीर्घ अवधि की बात करें तो हमको वो कुछ सिखा कर ही जाता है और धन भी देकर जाता है। उपाय करते रहना चाहिए। शुक्र पर्वत पर थोड़ा सा डिप्रेशन जा रहा है, इस प्रकार ये इस एरिया में डिप्रेशन है तो इनको शुक्र का भी एक उपाय अच्छे से कर लेना चाहिए। इस प्रकार की ये जो लाइनें हैं चिंता की, ये खतरनाक लाइनें होती हैं जो आप देख रहे हैं। जब भी ये लाइन टच करेंगी हमारी लाइफ लाइन को तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। देखिए एक लाइन इस प्रकार जब टच करती है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस लाइनों को कम करना है। तो शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा भाव नहीं दे रहा है, दबा हुआ है। मणिबंध इनका साफ़ सुथरा बना हुआ है, मणि का ट्रायंगल बड़ा बना हुआ है, तो हाथ में बहुत अच्छा धन है। धन आकर्षण करने की हथेली भी है, गुलाबी हथेली है। सूर्य पे बहुत अच्छा विस्तार लिखा हुआ है, हालांकि सूर्य ग्रहण में है। चंद्रमा पर जब इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होती है तो ऐसा व्यक्ति कई बार विदेश जाता है, अपना काम करता है, धन कमाता है और डंका भी बजाता है। ऊपर वाली लाइन देखिए पूरा आगे तक बढ़कर ये टच हो गई है लाइफ लाइन से। तो इस प्रकार अगर ये टच होती है तो ऐसे व्यक्ति के पास ऑप्शंस भी होते हैं, चाहे तो वो फॉरेन में सेटल हो जाए, नहीं तो धन तो वो कमाता ही रहता है। फॉरेन करेंसी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों के हाथ में। तो हाथ इनका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लक लाइन पे हमें काम करना है और शुक्र का पर्वत भी हमको ठीक करना है। और एक रेमेडी में हम राहु लाइन को कम करने की कोशिश भी करेंगे। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब